सच के साथ। नमस्कार, सिटी वाराणसी लाइव में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं ममता चौरसिया। आइए नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। ज्ञानवापी परिसर स्थित व्यास जी के तहखाने में पूजा मामले में मुस्लिम पक्ष को लगा झटका। शंकराचार्य अभिमुक्तेश्वरानंद का हिंदुओं से आह्वान, कहा गो हत्यारी पार्टियों को वोट देकर गो हत्या का ना ले पाप। 2 वार्डों के फेर में समस्याओं से जूझ रहा है 80 क्षेत्र। पिछले एक पखवाड़े से ओवरफ्लो होकर सड़कों पर बह रहा है गंदा पानी। और घाट संध्या में आयोजित हुआ राजन भारती का भजन व सहजप्रीत सिंह का कथक नृत्य, मंत्रमुग्ध हुए दर्शक। और अब खबरें विस्तार से। ज्ञानवापी परिसर में स्थित व्यास जी के तहखाने में पूजा मामले में मुस्लिम पक्ष को झटका लगा। इलाहाबाद कोर्ट ने व्यास जी के तहखाने में पूजा पर रोक लगाने से इनकार किया। ज्ञानवापी परिसर स्थित व्यास जी के तहखाने में पूजा पर मुस्लिम पक्ष को झटका लगा है। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने व्यास जी के तहखाने में पूजा पर रोक लगाने से इनकार करते हुए अंजुमन इंतजामिया कमेटी की दोनों याचिकाओं को खारिज कर दिया है। हाई कोर्ट ने जिला कोर्ट के आदेश को बरकरार रखा है, जिसके बाद व्यास जी के तहखाने में नियमित पूजा जारी रहेगी। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने ज्ञानवापी स्थित व्यास जी के तहखाने में हिंदुओं की पूजा के अधिकार को सुरक्षित रखा है। हालांकि मुस्लिम पक्ष के पास अभी इस मुद्दे को लेकर सुप्रीम कोर्ट जाने का विकल्प खुला हुआ है, लेकिन हिंदू पक्ष का कहना है कि अगर ऐसा होता है तो वो सुप्रीम कोर्ट में कैविएट दाखिल करेंगे। देखिए, आज जो फैसला आया है हाई कोर्ट का, उससे हम लोग बहुत ज़्यादा खुश हैं, क्योंकि 31 जनवरी को जो जिला जज ने आदेश दिया था कि व्यास जी के तहखाना में पूजा पाठ शुरू हो जाए, उससे हम लोग को बीच में थोड़ा सा हो गया था कि ये दौड़ रहे हैं पूजा पाठ बंद करवाने के लिए, लेकिन जिस हिसाब से हाई कोर्ट का फैसला आया उससे हम लोग को बहुत ज़्यादा खुशी हो रही है। और अनुज भाई, आपके माध्यम से एक बात हम करना चाहिए, जो ये लोग कह रहे हैं कि ज्ञानवापी समझौता करेंगे, तो हम लोग समझौता किसी भी कीमत पर नहीं करेंगे। हमारा ज्ञानवापी है, था और रहेगा, हम अपनी ज्ञानवापी लेकर रहेंगे। इसलिए बांट रहे हैं कि देखिए, व्यास जी के तहखाने का जो आदेश जिला जज ने 31 जनवरी 2024 को दिया था कि उसमें पूजा पाठ 7 दिन के अंदर प्रारंभ करा दें, और तहखाना में पूजा पाठ प्रारंभ हो गया। उस आदेश के खिलाफ अंजुमन इंतजामिया हाई कोर्ट गए थे। हाई कोर्ट ने भी आज उनको याचिका को खारिज कर दिया, और याचिका को खारिज समान तौर से नहीं, सारे तर्कों तथ्यों के साथ लगभग 50-55 पेज का आदेश हाई कोर्ट ने किया है, जिसमें कोई भी शब्द उन्होंने छोड़ा नहीं है, हर बात को किया। और किस कारण से कब पूजा बंद हुआ था, आज तक मुस्लिम पक्ष ने इसको साबित नहीं कर पाया। मुस्लिम पक्ष का तो आरोप निराधार है, और उनका आरोप अगर नंगी आंखों से देखें तो अगर भी न्यायाधीश के रूप में देखेंगे तो फैसला उनको ही पक्ष में देना होगा कि अगर मंदिर में पूजा का आदेश दिया गया तो कौन सी बड़ी बात की गई। वहाँ पर सारे स्ट्रक्चर, सारे रहन सहन मंदिर है, और मंदिर के स्ट्रक्चर पर आपने गुंबज बना करके जो नमाज पढ़ रहे हैं तो उससे आपका मस्जिद नहीं है। और अगर उनका आरोप है तो या तो किसी दबाव में है या तो किसी राजनीतिक तहत है। सनातन धर्म में गोहत्या महापाप है। उक्त बातें ज्योतिष पीठाधीश्वर जगत गुरु शंकराचार्य स्वामी श्री अभिमुक्तेश्वरानंद सरस्वती ने एक प्रेस वार्ता के माध्यम से बताई। सनातन धर्म में गोहत्या महापाप है। गोहत्या करने वाले को समर्थन देने वाले को भी यह पाप लगता है। इसलिए सत्ता में आकर गोहत्या करने वाले राजनीतिक दलों को मत देकर उन्हें सत्ता में लाने वाले मतदाताओं को भी गोहत्या का पाप लग रहा है। हिंदुओं को इससे बचने और अपने मताधिकार का सही प्रयोग करने की आवश्यकता है। उक्त बातें ज्योतिषा पीठाधीश्वर जगत गुरु शंकराचार्य स्वामी श्री अभिमुक्तेश्वरानंद सरस्वती ने आज सोमवार को काशी के केदार घाट स्थित ज्योतिर्मठ शंकराचार्य सचिवालय में आयोजित एक प्रेस वार्ता में कही। परमाराध्य ने आगे कहा कि हमारे शास्त्र हमें बताते हैं कि गौ माता सर्वदेवमयी है। इनकी पूजा करने से 33 करोड़ देवी देवताओं की पूजा एक साथ हो जाती है। इनका स्थान सर्वोपरि है, तभी तो सनातन धर्म में देवता और गुरु के लिए नहीं अपितु गौ माता के लिए पहली रोटी निकालने का नियम है। हमारे देश का यह भी गौरवपूर्ण इतिहास रहा है कि चक्रवर्ती सम्राट दिलीप और भगवान रामकृष्ण आदि ने भी गौ सेवा की है, परंतु बहुसंख्यक गौ पूजक सनातनियों के इस देश में आज गौ माता की हत्या हो रही है, जो हम सब के लिए कलंक है। इसी कलंक को भारत की भूमि से मिटाने के लिए पूर्व में भी अनेक संतों ने धर्म सम्राट स्वामी करपात्री जी महाराज एवं शंकराचार्यों के नेतृत्व में गौ रक्षा आंदोलन किया था।
तब से अब तक अनेक सरकारें आई पर किसी ने भी गौहत्या बंदी की उद्घोषणा नहीं की, बल्कि मुगलों, आक्रमणकारियों और अंग्रेजों द्वारा की जा रही गौहत्या को बढ़ावा देती रही। अब जब देश में आज़ादी का अमृत महोत्सव मनाया जा रहा है और राम जी के आने की बात कही जा रही है, तब भी अमृत देने वाली गौ माता की हत्या होती रहे, यह सरासर अन्याय है और आम हिंदू मतदाताओं को पाप में डालने वाला काम है, जिसे किसी भी दशा में रोका जाना चाहिए। स्वामी जी ने कहा कि अब बहुत समय बीत चुका है, भारत से गौहत्या बंद करने के लिए आप सबको आगे आना है। इसके लिए आगामी 10 मार्च को पूर्वाह्न 10 बजे केवल 10 मिनट के लिए अपने अपने घर, कार्यालय अथवा प्रतिष्ठान के बाहर निकलकर गौ माता के प्रति अपने हृदय की भावना को व्यक्त करेंगे। पूरे देश में यह बंदी रखकर गौ रक्षा का संदेश देना है। मांग हमारी यह है कि गौ माता को जो पशु सूची है केंद्र सरकार की और राज्य सरकारों की, पशु सूची से हटाइए, क्योंकि हमारा वेद, हमारा पुराण, हमारी संस्कृति कहती है कि पशवो न गावहा, गाय पशु नहीं है। तो उसको पशु सूची से निकाल करके उसको एक अलग कैटेगरी दी जाए और उसको राष्ट्रमाता शब्द से संबोधित किया जाए सम्मानजनक ढंग से, और साथ ही साथ उसके योगक्षेम का प्रबंध किया जाए और उसको अभय दान दिया जाए कि तुम्हारी हत्या हम अपराध घोषित करते हैं और जो हत्या करेगा उसको दंडित करेंगे। ये हमारी मांग है। महाराज जी 10 को आपने निर्धारित समय के लिए भारत बंद का भी आह्वान किया है। हाँ जी बिल्कुल, ये गौ भक्तों की ओर से आह्वान किया गया है भीष्माष्टमी के दिन, क्योंकि गौ संसद जो प्रयाग में हुई थी, उस गौ संसद में ये अवसर दिया गया था केंद्र सरकार को कि भीष्माष्टमी तक कोई निर्णय वो करे। इस बारे में नहीं करने पर आंदोलन आगे बढ़ाया जा रहा है और उसके लिए कार्यक्रम घोषित किए गए हैं, जिनमें से 10 मार्च को, शिवरात्रि के तीसरे दिन 10 मार्च को ये कार्यक्रम है कि 10 मार्च को सवेरे 10 बजे 10 मिनट के लिए सब लोग अपने घर से, अपने दुकान से, अपने प्रतिष्ठान से, कार्यालय से, जहाँ हैं बस सामने वाली गली या सामने वाली सड़क में निकल पड़ेंगे। एक गीत 5 मार्च को जारी किया जाएगा गौ माता के संदर्भ में, वो बजे उसको गाएं सब लोग, और साथ ही साथ गौ माता का जयकारा लगाएं और ये कहें कि 10-10-10 माने 10 मार्च के 10 बजे की ये 10 मिनट बस गौ हत्या, बस अब गौ हत्या नहीं हो सकती है। ऑल इंडिया एंटी टेररिस्ट फोरम के चेयरमैन मनिंदरजीत सिंह बिट्टा वाराणसी पहुंचे। उन्होंने बाबा काशी विश्वनाथ के दर्शन पूजन किए व पत्रकारों से मुखातिब हुए। ऑल इंडिया एंटी टेररिस्ट फोरम के चेयरमैन मनिंदरजीत सिंह बिट्टा वाराणसी पहुंचे। यहां उन्होंने श्री काशी विश्वनाथ मंदिर में दर्शन पूजन किया। इस दौरान मीडिया के साथ बातचीत में मनिंदरजीत सिंह बिट्टा ने कहा कि मुस्लिम समाज को सेक्युलर होने का सबूत देना चाहिए। इसके लिए मुस्लिम समुदाय ज्ञानवापी को हिंदुओं को सौंप दे, यह सेक्युलर होने का सबसे बड़ा प्रमाण होगा। बिट्टा ने कहा कि जिस प्रकार अयोध्या में भगवान श्री राम के मंदिर का हुआ, वैसे ही अब मथुरा और काशी की बारी है। मथुरा और काशी इतिहास से जुड़े हैं। बिट्टा ने कहा कि पहले जब काशी आए थे तब तय किया था कि अब तभी आएंगे जब बाबा का दर्शन मिलेगा। अब आए तो मस्जिद के अंदर भगवान का दर्शन मिला। बिट्टा ने किसान आंदोलन पर कहा कि इस पूरे मामले में पीछे से पाकिस्तान का हाथ है। किसान आंदोलन चुनाव से पहले ही क्यों हो रहा है? यह आंदोलन पाकिस्तान का षड्यंत्र है जिसमें खालिस्तान के नारे लगाए जा रहे हैं। बिट्टा ने यह भी सवाल उठाया कि आखिर क्यों यूपी, बिहार, झारखंड, कर्नाटक में किसान आंदोलन नहीं हो रहा। उन्होंने यह भी कहा कि दिल्ली में किसान आंदोलन की आड़ में कोई शांति व्यवस्था को बिगाड़ने की कोशिश करता है तो क्या किसान नेता उसकी जिम्मेदारी लेंगे? क्या यूपी में किसान आंदोलन है? क्या बिहार में किसान आंदोलन है? क्या गुजरात में किसान आंदोलन है? क्या मध्य प्रदेश में किसान आंदोलन है? क्या कर्नाटका में किसान आंदोलन है? पूरे देश में कहीं किसान आंदोलन नहीं। सवाल सबसे बड़ा यह है कि इलेक्शन सिर पे और किसान आंदोलन और खालिस्तान के नारे लगाए जाते हैं, और हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री जो इस राष्ट्र को विश्व गुरु की तरफ ले जाना चाहते हैं, उनको मारने की धमकी देते हैं। नहीं, उनको मारने की धमकी देते हैं। क्या इंदिरा गांधी को इन्होंने शहीद नहीं किया? क्या पंजाब के चीफ मिनिस्टर को शहीद नहीं किया? क्या पंजाब के अंदर, मैं किसानों की बात नहीं कर रहा हूँ, पर किसान आंदोलन में घुस करके आतंकवादियों की मदद करने वाले, खालिस्तान के नारे लगाने वाले, क्या पंजाब के अंदर 36,000 बेगुनाहों का कत्लेआम नहीं किया? क्या 19,000 हिंदू भाइयों का कत्लेआम नहीं किया? क्या अभी भी खून के प्यासे हैं? कल को पाकिस्तान ISI की तरफ से, गुवाहाटी
को गोला बारूद लेके अगर पीएम हाउस राष्ट्रपति की तरफ चले जाए, उसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? क्या किसान लीडर लेंगे? तो किसान लीडर कौन है? खालिस्तानी सपोर्टर है? कौन है ये लोग? देखो, किसान लीडर उनकी मैं बात नहीं कर रहा, पर बीच में घुसते उसकी जिम्मेदारी किसकी है? 2 वार्डों के फेरे में समस्याओं से 80 क्षेत्र जूझ रहा है। पिछले एक पखवाड़े से सड़कों पर गंदा पानी ओवरफ्लो हो रहा है। काशी के सांसद और देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का सपना है कि स्वच्छ काशी सुंदर काशी, लेकिन काशी के कुछ क्षेत्रों में ऐसा देखने को नहीं मिलता। आज 80 क्षेत्र में कुछ ऐसी ही समस्या देखने को मिली जहां के लोगों का कहना है कि यह सीवर का पानी लगभग 30 जनवरी से यहां पर लगा हुआ है, जिसमें ना तो प्रशासन और ना ही नगर निगम कोई सुधीन नहीं ले रहा है। यहाँ के क्षेत्रीय जनप्रतिनिधि सभासद से जब पूछा जाता है तो उनका कहना होता है कि यह क्षेत्र हमारे में नहीं आता। ऐसे में जनता का कहना है कि अगर उनके क्षेत्र में नहीं आता है तो फिलहाल हम लोग कहाँ शिकायत करें। ये जो जनप्रतिनिधि चुनावों में बहुत सक्रिय रहते हैं, खासतौर से 2 पार्षद जो हमारे यहाँ इधर और इधर गली और मोहल्ले के नाम पर अपने में विभाजन कर रखे हैं, ऐसे थानाओं का विभाजन होता है, किसी ने पुरसहाल नहीं लिया। कई बार फेसबुक पे भी लगाया गया है। कुछ लोग मतलब आज जो दौर चल रहा है उसमें हाउस टैक्स भी दे रहे हैं और तरह तरह के टैक्स भी दे रहे हैं, सीवर टैक्स भी दे रहे हैं, उसका पुरसहाल लेने वाला कोई नहीं है। और सवेरे से लेकर शाम तक लोग इसी तरह की गंदगी, और ये देख रहे होंगे आप कितनी भीड़ लगी है यहाँ पर, और उसका किस तरह से शहर का, नगर के जो प्रमुख लोग हैं, मेयर ने तो कभी नहीं ध्यान दिया इस पर। और स्वच्छ काशी सुंदर काशी, इतनी बदसूरत काशी दिख रही है, इसका पुरसहाल किस तरह से लिया जा रहा है वो आपके सामने है। अंत में थक हार करके हम लोगों ने तय किया कि आप लोग के माध्यम से इस बात को उठाया जाए, क्योंकि सारा का सारा जनप्रतिनिधि सो रहा है और वो केवल पेपर और कागज़ में छप छप करके सुंदर काशी बनाया जा रहा है। तो ये जो बदसूरत स्थिति यहाँ की है, यहाँ के छोटे छोटे बच्चे जब स्कूल, कॉलेज या जहाँ भी जा रहे हैं, हम लोग जा रहे हैं, तो हम लोग का पैर सन जा रहा है। लैट्रिन बाथरूम जो सीवर से निकल रहा है उसका दुर्भाग्य है। कुल मिला के कहा जाए, मरे हुए जो प्रशासन है उसको जगाने का प्रयास है आप लोग के माध्यम से। यही कोशिश की जा रही है कि जो इतना हाउस टैक्स आप हर साल बढ़ाते हैं, इतना जो है सीवर टैक्स बढ़ाते हैं, क्या अगर यही शहर अगर है तो ये बेहतर होता, गांव में हम लोग बसते तो ज़्यादा अच्छा रहता। मेरा यही आग्रह है कि ये जो सोए हुए सभासद हैं वो या तो जग जाएं या तो स्वयं से त्यागपत्र दे दें, जिससे कि हम अपनी समस्या का समाधान करने के लिए आगे की कार्रवाई करें। इसमें महिला, पुरुष, बच्चे सारे के सारे परेशान हैं। और ये प्रमुख एरिया है 80, जिसको विश्व पर्यटन पे कहा जा रहा था, स्थान दिलाया जा रहा है। और विश्व पर्यटन पे क्या स्थान आप दिला रहे हैं ये आपके सामने है। और विजुअल ज़्यादा आपको समझ में आ रहा होगा किस तरह की दुर्दशा है। ये सवेरे से लेकर रात तक ये हाल चलता है। आए दिन कई दुर्घटनाएं भी हो चुकी हैं, कई लोग इसी में फिसल भी गए हैं और कई लोगों को चोट चपेट। और यहाँ वक्त चला एक छोटे से ब्रेक का, मिलते हैं ब्रेक के बाद। वाराणसी लाइव, सच के साथ। क्या कहते हैं आपके सितारे, कैसा जीवन होगा आपका, होगी हर मुश्किल आसान, है हर परेशानी का निदान। आप बने रहिए हमारे साथ और हम बताएंगे आपके भविष्य का हाल। प्रत्येक मंगलवार रात्रि 8:30 बजे से सिर्फ सिटी वाराणसी लाइव पर। वाराणसी लाइव, सच के साथ। और ब्रेक के बाद पुनः आपका स्वागत है। घाट संध्या कार्यक्रम में राजन भारती ने भजन गायन की प्रस्तुति की तो सजप्रीत सिंह ने कथक नृत्य की प्रस्तुति कर समा बांधा। सोमवार को घाट संध्या के अंतर्गत प्रथम चरण में कलाकार राजन भारती ने गायन की प्रस्तुति का शुभारंभ नजरिया लग जाएगी मोरे कान्हा, गुरुजी मैं तो एक निरंतर ध्याऊ जी, चौमासा 4 ऋतुओं का वर्णन समापन भोजपुरी किसी गीत से किया। संगीत कलाकार के रूप में तबले पर कृष्ण कुमार उपाध्याय, हारमोनियम पर प्रज्ञा गुप्ता, बोर्ड पर प्रवीण सिंह उपस्थित रहे। द्वितीय चरण अमृतसर से पधारे युवा कलाकार सहजप्रीत सिंह ने कथक नृत्य पद, लय, ताल और नुपुर की झंकार से दर्शकगण के हृदय को जीतने का अद्भुत प्रयास किया। कलाकार ने कार्यक्रम का शुभारंभ शिव स्तुति, तत्पश्चात 3 ताल तराना और समापन गत भाव से किया। संगीतकार कलाकार के रूप में तबले पर पंडित श्याम कुमार मिश्रा, गायन एवं हारमोनियम पर आनंद किशोर मिश्रा, सह गायन पर कथिर शिवम शर्मा, सारंगी पर अनीश मिश्रा उपस्थित रहे। सुबह बनारस आनंद कानन द्वारा संस्कृति विभाग उत्तर प्रदेश के सहयोग से आयोजित कार्यक्रम में दर्शकों की बड़ी संख्या में उपस्थिति के साथ कलाकार की दक्षता और समर्पित भाव से परिपूर्ण प्रस्तुति ने मां गंगा के तट पर दैविक आभा मंडल से संपूर्ण परिवेश को संतृप्त कर दिया।
समस्त कलाकारों को प्रमाण पत्र पंडित श्याम कुमार मिश्रा ने प्रदान किया। धन्यवाद ज्ञापन श्याम कुमार केसरी ने किया। इस अवसर पर समस्त कलाकारों को प्रमाण पत्र एवं आशीर्वचन प्रदान करने के साथ ही उनकी अनवरत संगीत साधना की प्रशंसा की गई। घाट संध्या कार्यक्रम की परिकल्पना सुबह बनारस के सचिव संस्थापक डॉक्टर रत्नेश वर्मा ने किया। कार्यक्रम का सफल संचालन सीमा केसरी ने किया। इस अवसर पर भारी संख्या में दर्शकगण उपस्थित रहे। संगीत सभा काशी की 100वीं गोष्ठी पद्म विभूषण पंडित किशन महाराज जी के श्री गणेश कक्ष में आयोजित की गई। संगीत सभा काशी की 100वीं गोष्ठी पद्म विभूषण पंडित किशन महाराज जी के श्री गणेश कक्ष में कृष्णा देवी जी को समर्पित रही। कार्यक्रम में कुमारी शांभवी सेठ के कथक नृत्य से कार्यक्रम की शुरुआत हुई। अपने पारंपरिक कथक नृत्य सर्वप्रथम वंदना फिर उठान आमद के साथ टुकड़े एवं तिहाइया प्रस्तुत की एवं अंत में भाव नृत्य से कार्यक्रम का समापन किया। संगत में तबला पर पंडित भोलानाथ मिश्र, देव नारायण गायन एवं हारमोनियम पर श्री गौरव मिश्र एवं नृत्य निर्देशन पर सुश्री ममता टंडन रही। इसके पश्चात सितार वादन के माध्यम से सर्वोत्तम मिश्र ने अपनी संगीतांजलि अर्पित की। आपने राग बागेश्वरी में आलाप, जोड़, झाला के पश्चात गत की प्रस्तुति की। इनके सितार में स्वर और लय की बानगी उच्च कोटि की रही। इनके सितार वादन में इनके गुरु प्रसिद्ध सितार वादक पंडित ध्रुवनाथ मिश्रा की झलक स्पष्ट दिखाई पड़ी। तबला संगत पर पुरुषोत्तम मिश्र ने कुशल संगत की। अंतिम कड़ी में डॉक्टर मधुमिता भट्टाचार्य का शास्त्रीय गायन हुआ। अपने राग भिन्न षडज में परंपरागत विलंबित एवं द्रुत ख्याल गायन किया। फिर एक दादरा और अंत में भयनांजलि द्वारा श्रद्धा सुमन अर्पित किया। आपके साथ तबले पर पंडित नंद किशोर मिश्र एवं हारमोनियम पर मोहित साहनी ने संगत प्रदान की। कार्यक्रम की 100वीं श्रृंखला होने पर संयोजक पंडित पूरण महाराज जी ने विशेष रूप से श्रोताओं और सभा से जुड़े सभी कलाकारों को याद किया और धन्यवाद दिया। कार्यक्रम में मुख्य रूप से प्रसिद्ध दंत सर्जन डॉक्टर वीके सिंह, पंडित अनिल मालवीय, मीना मिश्रा, डॉक्टर प्रेम किशोर मिश्र आदि उपस्थित रहे। महमूरगंज स्थित माई नर्चर प्री स्कूल में धूमधाम से स्पोर्ट्स डे मनाया गया। महमूरगंज स्थित माई नर्चर प्री स्कूल में बहुत ही धूमधाम के साथ स्पोर्ट्स डे संपन्न हुआ। डिस्ट्रिक्ट स्पोर्ट ऑफिसर इरशाद अहमद के संरक्षण में आयोजित इस कार्यक्रम का शुभारंभ मुख्य अतिथि द्वारा दीप प्रज्वलन तथा बैलून उड़ाकर किया गया। इस अवसर पर स्कूल के बच्चे सफेद तथा नीले पोशाक में और मदर्स पिंक तथा फादर ब्लू पोशाक में उपस्थित हुए। मुख्य अतिथि आलोक सिंह, सीनियर सेक्शन इंजीनियर एंड सिक्योरिटी इंस्टीट्यूट BLW तपन दास गेस्ट ऑफ ऑनर थे। इस अवसर पर हर्डल रेस, बैकपैक रेस, कंगारू रेस, ऑब्स्टिकल रेस का आयोजन किया गया। इस अवसर पर बच्चों द्वारा फैशन शो भी किया गया, जिसमें की ऊर्जा, तारिणी, ईशानवी, आराध्या, समृद्धि, विदिशा, नैनिका, आर्या, अर्णव, अवनी, ओइशी, अभिराग, अद्वित,
सौमिल, कृष्ण, देवांश, शिवांशी, सानवी गुप्ता आदि सभी बच्चों ने भाग लिया। इस मौके पर स्कूल के प्रिंसिपल निधि कपूर एवं डायरेक्टर राजुल कपूर भी उपस्थित थे, जिन्होंने बच्चों का उत्साहवर्धन किया। और इसी के साथ सिटी वाराणसी लाइव का यह प्रसारण यही समाप्त होता है। ममता चौरसिया को दे इजाजत। नमस्कार। वाराणसी लाइव, सच के साथ।